सच कहूं तो मैं तुम्हें आज भी उतना ही चाहता हूं जितना पहले चाहता था। ये बच्चा तुम आपको लगा मैं मर गई, लेकिन मैं मरी नहीं थी। इसलिए नहीं क्योंकि उसने कोई कसर छोड़ी थी। असल में बिल की आखिरी गोली ने मुझे कोमा में डाल दिया, एक ऐसा कोमा जिसमें मैं बरसों पड़ी रही। और जब मैं जागी, जैसे कि इश्तिहारों ने बताया, मैं टूट पड़ी उन सब लोगों पर अपना बदला लेने के लिए। तो मेरे दिमाग में उन जल्लादों की तस्वीरें आ रही थी जिनकी वजह से मेरी ये हालत हुई। वो सब बिल के आदमी हैं। खतर। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मूवी किल बिल के बारे में, जो 2003 अक्टूबर में रिलीज़ हुई थी। और जैसा कि आपने शुरू में देखा कि 4 लोग एक लड़की को मारने की कोशिश करते हैं और वो लड़की कोमा में चली जाती है, लेकिन वो जब होश में आती है तो वो इन सब से बदला लेती है। बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरू में उसी लड़की को दोबारा दिखाया जाता है जिसको शुरू में मारने की कोशिश की गई थी। इसका नाम था ब्लैक माम्बा, और आगे जिसका टारगेट करने जा रही थी उसका नाम था कॉपरहेड। ये दरवाज़ा खुलते ही उस पर अटैक कर देती है और दोनों में ठीक ठाक खूंखार लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को मारने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन कॉपरहेड की बेटी अचानक आ जाती है स्कूल से वापस, जिस पे वो रिक्वेस्ट करती है कि उसकी बेटी के सामने ना लड़ा जाए, जिसको ब्लैक माम्बा एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद वो अपनी बेटी को रूम में जाने का कहती है और दोनों में उसके बाद बातचीत शुरू होती है कि उसकी बेटी के सामने नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि वो भीख मांगती है कि मेरी बेटी की खातिर मुझे छोड़ दो, जिसको ब्लैक माम्बा रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद कॉपरहेड एक धोखे से उसको मारने की कोशिश करती है, जिसके जवाब में ब्लैक माम्बा उसको मार देती है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसकी बेटी खड़ी होती है, जिस पे शर्मिंदगी होती है उसको, और उसकी बेटी के सामने उसको मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वो खुश थी क्योंकि उसका एक टारगेट पूरा हो चुका था। अब वो आगे अपने नेक्स्ट टारगेट्स पे जा रही थी जिन्होंने उसको मारने की कोशिश की थी। अब उसका नेक्स्ट टारगेट था ओरियंशी, जो एक जापानीज थी और इन 4 सालों में बहुत मजबूत पॉलिटिशियन और एक बहुत मजबूत गैंग बना चुकी थी, जिसको मारना एक इंसान के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन था। वो एक होटल में जाती है मीटिंग के लिए, जिसके पीछे ये ब्लैक माम्बा भी मारने के लिए उसको पहुंच जाती है। वहाँ हमें एक जापानीज सॉन्ग सुनने को मिलता है, ये सुनते हैं। इतने में उसकी असिस्टेंट नीचे जाती है, जिसको ब्लैक मामा यरगमाल बना लेती है और उसका सामना डायरेक्ट ओरियंशी से होता है। इसके बाद हमें बहुत ही खौफनाक लड़ाई देखने को मिलती है, जिसमें वो बारी बारी उसके सब साथियों को मार देती है। लेकिन इन दी एंड ये छोटी बच्ची बहुत टफ साबित होती है, जो उसको थोड़ा सा घायल कर देती है। इसके बाद वो उसको भी मार देती है और उसको ऐसा लगता है कि वो आसानी से मार देगी, लेकिन इतने में उसके और भी साथी पहुंच जाते हैं, जिससे मुकाबला करना उसके लिए बहुत ही टफ होता है। लेकिन अच्छी तलवारबाजी से वो बारी बारी सबको मार देती है। इसके बाद वो बाहर आती है और बाहर उसका डायरेक्ट सामना ओरियंशी से होता है, और दोनों तलवारबाजी में बहुत माहिर होती है। तो यहाँ हमें बहुत अच्छी तलवारबाजी का मुकाबला देखने को मिलता है, और शुरू में लगता है कि ओरियंशी जीत जाएगी, लेकिन ब्लैक मामा फिर से खड़ी होती है और इस दफ़ा वो ओरियंशी को घायल कर देती है, और दोनों का मुकाबला फिर से होता है। और थोड़ा सस्पेंस के बाद दिखाया जाता है कि ओरियंशी मार दी गई है, और इसमें वो खुश है कि उसका दूसरा टारगेट भी बिलाखिरकार उसने ख़त्म कर दिया। और अब वो आगे नेक्स्ट टारगेट्स के बारे में सोच रही है कि अब आगे नेक्स्ट 2 जो और रह गए हैं उनको भी मारना ज़रूरी है। अब हमें मूवी के 4 साल पहले दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी शादी हो रही होती है, और वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसके फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स सब लोग आए होते हैं। जब वो बाहर जाती है तो उसको बिल नज़र आता है, जिसको देख के वो पहले हैरान होती है,
फिर खुश होती है। बिल बताता है कि वो उसकी शादी पर सरप्राइज़ देने आया था। उसके बाद वो बिल को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती है और एज ए फादर उसको बताती है कि उसके फादर ऑस्ट्रेलिया किसी काम से गए हुए थे जो अचानक वापस आए हैं, लेकिन उसको बिल के इरादों का नहीं पता होता। फिर हमें इन 4 लोगों का वापस दिखाया जाता है कि जो उसको मारने आए थे। इसके बाद हमें प्रेजेंट में दोबारा दिखाया जाता है, जिसमें बिल थॉमस को अलर्ट करने आता है, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 लोगों को मार चुकी होती है, इसलिए वो अलर्ट करता है कि उसको भी मारने पहुंच सकती है। थॉमस एक बार में जॉब करता है जहां पे वो बाउंसर काम करता है और उसका बॉस उससे बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि उसे नशे की लत लग चुकी होती है और उसको नौकरी से निकाल देता है। जब वो अपने घर पहुँचता है तो ब्लैक मांबा वहाँ पहुँच चुकी होती है, जिसका थॉमस को पहले से आइडिया होता है। इसलिए जैसे ही ब्लैक मांबा उसके घर के अंदर घुसने की कोशिश करती है तो थॉमस उसे गोली से उड़ा देता है। थॉमस इस पे बहुत खुश होता है कि आखिरकार उसने ब्लैक मांबा को मार दिया, और इस पर वो अपनी चौथी साथी अंजेलिना को कॉल करता है कि उसने ब्लैक मांबा को मार दिया है। इसके बाद वो ब्लैक मांबा को एक ताबूत के अंदर बंद करके एक कब्र बनाता है और उसके अंदर उसको दफन कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक मांबा जिंदा कब्र के अंदर बंद है और उसको 5 साल पहले याद आता है जब वो बिल को बता रही थी कि उसको निंजा फाइट का बहुत शौक है। बिल उसकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए उसको एक जापानीज़ निंजा फाइटर के पास भेज देता है सीखने के लिए। शुरू में जापानीज़ उसका बहुत मजाक उड़ाता है कि उसको बिल्कुल कुछ नहीं आता, ना तलवारबाजी ना मुक्काबाजी, और उसको वो आसानी से हरा देता है। उसके बाद वो उसकी बहुत सख्त ट्रेनिंग करवाता है, जिसमें पंच मार के लकड़ी को तोड़ना सिखाता है और लड़की को मसलसल प्रैक्टिस करने को कहता है, यहाँ तक कि उसके हाथों की उंगलियाँ दर्द करने लगती हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं छोड़ती और वो ये सीख जाती है। फिर दोबारा वापस कब्र में दिखाया जाता है कि वो उसी टेक्निक को यूज़ करती है और पंच मारना शुरू कर देती है उस लकड़ी के ताबूत को, यहाँ तक कि वो लकड़ी का ताबूत टूट जाता है और वो बाहर आ जाती है। उसके बाद दिखाते हैं कि अंजेलिना थॉमस से मिलने आती है और उसको इनाम के तौर पे कुछ रकम देती है कि उसने ब्लैक मामा को मार दिया है। दरअसल वो उसको मारने आई होती है क्योंकि वो थॉमस से नफरत करती थी और थॉमस तरफ के मर जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर जाने लगती है, ब्लैक मामा उस पर अटैक कर देती है। अब अंजेलिना भी सेम निंजा फाइटर से ट्रेंड होती है, इसलिए उसे हराना इतना आसान नहीं होता। उसको भी इक्वल लेवल की फ़ाइट आती है और दोनों में बहुत मुकाबले की फ़ाइट होती है। इसका फिर ब्लैक मामा ये हल निकालती है कि उसकी आँख दूसरी वो भी फोड़ देती है और उसको वहीं तड़पता हुआ छोड़ के वहाँ से चली जाती है। अब उसका नेक्स्ट टारगेट होता है बिल, जिसने उसकी सारी फैमिली को, पेरेंट्स को, इवन के उसके होने वाले हस्बैंड को भी मार दिया था। इसलिए वो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाती है ताकि उसकी हर चाल को नाकाम बना सके। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के एंटर होने की कोशिश करती है तो ये देख के हैरान रह जाती है कि उसकी बेटी, जिसे वो समझ चुकी थी कि मर चुकी है 4 साल पहले, वो एक्चुअली ज़िंदा होती है। अपनी बेटी को देख के वो बहुत खुश होती है, यहाँ तक कि थोड़ी देर के लिए बिल से बदला लेना भी भूल जाती है और अपनी बेटी के साथ कुछ यादगार पल गुजारती है। बिल उसको बताता है कि उसने अपनी बेटी को यही बताया था कि उसकी माँ कहीं सो चुकी है और एक दिन वापस ज़रूर आएगी। वो अपनी बेटी के साथ प्यार भरे मोमेंट्स गुजारने के बाद वापस नीचे बिल के पास आती है, जिसमें बिल उसको बताता है कि वो एक्चुअली उसको पसंद करता था और उसकी शादी किसी और से होता नहीं देख सकता था, इसलिए उसने उसके हस्बैंड को, उसके पेरेंट्स को, उसके फ्रेंड्स को, सबको मार डाला, जिस पे ब्लैक मामा बहुत गुस्सा होती है। और बिल ये भी बताता है कि वो जानता था कि वो एक प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसी ही की बच्ची की माँ बनने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों में ठीक ठाक तकरार होती है और तकरार के बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। ब्लैक मामा, जिसने निंजा टीचर से जो गुर सीखे होते हैं वो सारे उस पर आजमाती है और उसकी छाती पे वार कर देती है।
उसका वार इतना शदीद होता है कि बिल उसके बाद ज़िंदा बचना नामुमकिन होता है और बिल को बताती है कि अब तुम कुछ पल के लिए ही ज़िंदा रह पाओगे और उसके बाद नीचे बिल गिर जाता है। तो गाइस, ये रही किल बिल मूवी की एक्सप्लेनेशन, जिसको IMDb रेटिंग मिली है 8.2 आउट ऑफ 10। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।